ऐसा क्वेश्चन आए अगर, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली इसको फेस कर सके, इसीलिए बार बार इस तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ये कह रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो हमें पता ही है, जानते ही है भाई, क्या अलग बता दिया इसमें। तो अलग ऐसा करके कुछ नहीं बताया गया, आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसके सहारे इसको प्रूफ करना है। क्या है वो प्रॉपर्टी, अभी देख लिया। एबीसी एक ट्रायंगल है, तो गिवन क्या है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इसका कॉन्ग्रुएंसी से कोई लेना देना नहीं है ना, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की कोई बात ही नहीं हो रही है, वो बात ही कुछ और कर रहा है। ठीक है, क्या आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या एज्यूम कर सकते हैं, सारे बताओ। साइड्स इक्वल हाँ, रहेंगे इस तो ट्रायंगल के। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी मान सकते हैं ऐसा। यस सर। चलो मान लिया। एंगल क्यों नहीं इक्वल मान सकते थे, क्योंकि वही तो प्रूफ करना है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल एंगल टू सी। 60 डिग्री। ये हमें इक्वल प्रूफ करना है 60 डिग्री के। शुरू हो गए हम। देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो लिख दिया सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो दिस इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी होगा क्या। ए बी के सामने इस एंगल सी और ए सी के सामने एंगल बी, ये सही है। तो रीजन क्या लिखा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स सही है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सही है क्या। हेलो, आवाज आ रही है। सर सॉरी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है क्या, देख के बताओ। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के सामने एंगल सी और ए सी के सामने एंगल बी, सही लिखा है क्या, बताओ। बोलो भाई, इसमें कंफ्यूजन है क्या, इस वाले में कंफ्यूजन है क्या। ये तो हमने पढ़ा था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, दो थ्योरम्स पढ़े थे। तो ये पहला थ्योरम था कि साइड्स अगर इक्वल हैं तो सामने वाले ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, याद आया। यस सर। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूं कि ऑल्सो बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो इससे क्या लिख दूं मैं, बीसी भी एसी के बराबर है, तो इससे क्या होगा, बीसी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। एंगल ए, और एसी के सामने एंगल बी। एंगल बी। गुड। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों, वही एंगल्स ऑपोजिट टू अपोजिट टू इक्वल इक्वल साइड आर साइड्स इक्वल। आर इक्वल, ये लिख दिया हमने। तो यहां से इसको मैं अगर वन मानता हूं, इसको अगर टू मानता हूं, तो फ्रॉम वन एंड टू क्या लिख सकता हूं मैं,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. अब तो सिंपल है ना। इन ट्रायंगल एबीसी, ये हर बच्चे को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। Yes, sir. तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह वापस से एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह वापस से एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 टाइम्स एंगल ए 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है, Yes, sir. देख लो, कुछ भी नहीं इसमें, है ना। कॉन्ग्रुएंसी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसको आपको याद रखना है कि अगर साइड्स इक्वल हैं एक ट्रायंगल में तो ऑपोजिट साइड वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 3 साइड इक्वल हैं तो उस हिसाब से तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसी को हमने प्रूव कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, Yes, sir. तो इसको किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, फिर मुझे बताओ जल्दी से, हो जाए तो। Sir, कर लिया note. कर लिया, गुड। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया 4 या फिर शॉर्टकट 4। सिंपल है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्या होती है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, बताओ तो जरा। Side. Equal of the तीनों side. अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। बहुत ही सिंपल। Yes. इसका प्रूफ करके हम ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे ऐसे प्रूव हो सकता है या फिर प्रैक्टिकली प्रूव किया जाता है। तो हम क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं तो ओवरलैप करेगा, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें लिख दिया कि इफ 3 sides of one triangle, if 3 sides of one triangle are equal To 3 sides of another triangle. 3 sides of another triangle Then two triangles are congruent. of another triangle then the triangles are said to be congruent। सिंपल है ना। Yes, sir. इससे आसान तो कुछ है ही नहीं कॉन्ग्रुएंसी में। तीनों साइड Yes, इक्वल sir. मिल गए, सारे टेंशन वहीं पर खत्म। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक सिचुएशन लेता हूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसा, इसका नाम है एबीसी, जिसमें एंगल बी है 90 डिग्री, एसी है 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट कुछ भी मान लो, और ए बी है 4 सेंटीमीटर ऐसे। और दूसरा एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। क्यू पर वो 90 डिग्री है, पी क्यू है 4 और पी आर है 5। अब मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर को उठाया और ट्रायंगल एबीसी के ऊपर रखना चाहता हूं। देखो कैसे दिखाते। नाउ वी वांट टू superimpose
ट्रायंगल PQR over triangle ABC such that point P coincides with Point A. point A. Good. अच्छा, अगला इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए। पॉइंट P जो है वो पॉइंट A से कोइंसाइड हो जाए। पॉइंट Q Point B. coincides with point B. With point B. तो दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ट्रायंगल ABC PQR, AC 5 PRB 5, AB 4 PQ 5। हमने PQR ट्रायंगल को उठाया और ABC के ऊपर रखा। कैसे कि P जो है वो एग्जैक्टली A पॉइंट के ऊपर आ जाए। P मतलब ये लिखा हुआ P नहीं, ये पॉइंट P जो है एग्जैक्टली पॉइंट A के ऊपर आ जाए। पॉइंट Q जो है वो एग्जैक्टली पॉइंट B के ऊपर आ जाए। अगर ऐसा होगा तो पॉइंट R और पॉइंट C के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर वो भी उससे कोइंसाइड ही करेंगे, कोइंसाइड। ये आपको दिख रहा है कि अगर ऐसा है तो पॉइंट R भी पॉइंट C के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक, यस सर। फुली क्लियर। देन पॉइंट R will coincide With point. with point C. ठीक है यहां तक? यस सर। अच्छा, अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर हैं क्या? यस सर। ये 5 और 5 बराबर हैं क्या? यस सर। और ये 90 डिग्री बराबर है क्या दोनों में? यस सर। A अगर P को सुपर इम्पोज कर ले, अगर Q B के साथ ओवरलैप कर जाए और R अगर C के साथ कोइंसाइड कर जाए, इसका मतलब है कि ट्रायंगल PQR और ABC कोइंसाइड कर रहे हैं पूरी Yes, तरह से। sir. तो यस सर। दिस implies triangle PQR fully coincides with triangle ABC। सही बात है? तो Yes, अगर sir. ऐसा है तो इससे हम क्या बता सकते हैं? QR congruent to triangle ABC. तो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR होगा। यस सर। यहां तक सभी अग्री कर रहे हो कि ये सही है? यस सर। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है भाई? सभी अग्री कर रहे हो ना कि ABC PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? चलो गुड। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ध्यान से देखो जरा। चलो मान लिया कॉन्ग्रुएंट हो गए प्रैक्टिकल अप्रोच से। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये कैसी कॉन्ग्रुएंसी आपको दिख रही है? साइड साइड एंगल दिख रही है क्या? यस सर। दिख रही है साइड साइड एंगल? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो। साइड साइड एंगल। AC उसके बाद AB फिर एंगल आ रहा है, यानी एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल ऐसा आएगा। यस सर। दिखा? साइड साइड एंगल। यस सर। अच्छा, कुछ क्लास पहले है ना, कुछ क्लासेस पहले हमने एक बात को प्रूफ भी किया था और डिक्लेयर भी किया था कि साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी या फिर एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। याद है आपको? यस सर। याद है ना? हमने कहा था कि ASA और AAS तो एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल ज्यादा फंडामेंटल होता है, क्योंकि एंगल्स का सम 180 होता है ट्रायंगल में। साइड के साथ ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो SAS अगर एग्जिस्ट करता है तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। याद आया आपको? यस सर। लेकिन यहाँ पर तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप देख लो, साइड साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। दिखा आपको? यस सर। तो इससे हम
कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या? क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा पहले वाला गलत था या अभी गलत है? क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सोचो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना कैसे कॉन्ग्रुएंट है। देखो, कॉन्ग्रुएंट हुआ ये समझ में आया? P को A के Yes, ऊपर sir. रखे, Q को B के ऊपर रखे तो R अपने आप C के ऊपर आ जाएगा। ऐसा होगा, ये प्रैक्टिकली करोगे तो होगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से हम बता सकते हैं कि PQR और ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये बात समझ में आ गई आपको? प्रैक्टिकली ये समझ में आ गया कि ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हैं, आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली हम देखना चाहते हैं कि इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम क्या है। तो क्या पा रहे हैं हम? साइड साइड एंगल पा रहे हैं क्या? साइड साइड Yes. एंगल इसको पा रहे हैं क्या? देख लो, यस है। सर। तो यहां से तो साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कुछ क्लासेस पहले हमने डिक्लेयर किया है कि साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट नहीं करती है ना? तो या तो हाँ, वही कह रहा हूँ, साइड साइड एंगल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो या तो हम उस समय गलत रहे होंगे या अभी गलत है कि नहीं? यस सर। या फिर अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम दोनों बात सही हों? यस सर, हो सकता है। हम लोग सर तो बस लोकेशन ही में चेंज कर रहे हैं। देखो, ध्यान से सुनो इसको, देखो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, दो बातें ध्यान से सुनना जैसे मैं बताऊंगा। पहला, साइड साइड एंगल, कोई आपसे पूछे कि क्या साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है, आप बोलोगे नहीं करती है। इसमें कोई शक नहीं है, हमने प्रूफ किया है, बिल्कुल सही प्रूफ किया है। साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है क्या? क्या आंसर दोगे? सर क्या करती है? साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है क्या? क्या आंसर दोगे? नो सर। नो सर। नहीं करती है ना? नहीं करती है, किसी भी हालत में नहीं करती है। अपने कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बदल सकते। हमने प्रूफ किया है नहीं करती है तो नहीं करती है, वो बात वहीं खत्म। वो पहली बात थी। दूसरी बात, क्या ये दोनों ट्रायंगल साइड साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हैं? तो इसका आंसर है हाँ। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड साइड एंगल से? तो आंसर होगा हाँ। फिर क्वेश्चन पूछोगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले कहा था कि साइड 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 एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अभी कह रहे हो कि साइड 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 एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा ध्यान से देखो, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, दिखा? यस सर। तो साइड साइड एंगल कब एग्जिस्ट करेगा? जब एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल किस केस में होगा? जब ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ में आया? यस सर। और उस केस में उसको हम साइड साइड एंगल नहीं कहेंगे, RHS कहेंगे। उस केस में हम उसको RHS कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। तो इस बात को नोट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए, है ना? रिमार्क, पहला, साइड साइड एंगल या फिर एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी इज नेवर पॉसिबल, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी इज अलाउड, है ना? इज अलाउड, इसको रेड से मार्क किया, इज अलाउड। फिर से, ओनली इन केस ऑफ अ right angled triangle, right angled triangle, but there this congruency criteria
This congruency criteria is known as HS. RHS congruency. ठीक है, ये स्पेशल केस है ना, एक एंगल 90 Yes, डिग्री sir. है। क्यों 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 SSA या ASS पॉसिबल हुआ? इसलिए क्योंकि अगर ये 90 डिग्री होगा ना तो AB और BC दोनों की ओरिएंटेशन फिक्स हो गई। ये 90 डिग्री में ही पॉसिबल है कि AB जहां है वहां से एग्जैक्टली 90 डिग्री पर BC खड़ा रहेगा। इसीलिए एक एंगल दो साइड को फिक्स कर लेता है, इसीलिए इस केस में ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये Yes, sir. रिमार्क समझ में आया आपको अच्छे से? Yes, sir. बिल्कुल। तो अब ये समझने के बाद हम RHS कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन लिखेंगे। ये लास्ट क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया 5। इतने ही क्राइटेरियाज पढ़ने थे हमें आपके कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में, वो पढ़ लिया। RHS ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या कहता है? इफ hypotenuse and one side of one right angle triangle is equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle then the triangles are said to be congruent. यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 तो हो ही गया। अगर उन दोनों को हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो तब उनको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ये ध्यान देना, कोई भी दो साइड इक्वल हो और 90 डिग्री हो तब नहीं, हाइपोटेन्यूज मस्ट है और एक साइड। ठीक है, इसी केस में ऐसा नहीं कहोगे कि दोनों साइड हो गए और 90 डिग्री इक्वल हो गया तो राइट एंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS से। नहीं, हाइपोटेन्यूज मस्ट है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब ही होता है, राइट का मतलब 90 डिग्री एज फॉर हाइपोटेन्यूज एज फॉर साइड। क्लियर है ये? Yes, sir. चलो गुड, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करता हूं क्योंकि 1 में ज्यादा पार्ट्स हैं तो उसको कल कर लेंगे। इसमें फिगर नहीं है कुछ तो ठीक है, छोड़ दिए। क्वेश्चन दिखा आपको? Yes, sir. ठीक है, ये कह रहा है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो गिवन क्या है भाई? ABC is an Isosceles triangle. isosceles triangle
दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दे भी रखे हैं। अच्छा, और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो इसके बेसिस पर एक फिगर बना लेते हैं ऐसे। ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी एक एल्टीट्यूड है ऐसे। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ शो करना है। ठीक है, अच्छा, ए बी इक्वल टू ए सी है तो इससे हम क्या बता सकते हैं? ए बी के सामने एंगल क्या है? एंगल सी, और ए सी के सामने एंगल बी। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एंगल बी इक्वल रहेंगे। एंगल सी लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है। ए डी बाइसेक्स बी सी, यानी बी डी इज इक्वल टू बी सी। तो इसको लिख लिया, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। पहला क्या है? बी डी इज इक्वल टू बी सी, ये मुझे सी डी ये प्रूफ करना है। और दूसरा ए डी बाइसेक्स एंगल ए, यानी कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्लियर है? ये क्या प्रूफ करना है? ठीक है, प्रूफ में आ गए। अब फिगर को अलग अलग बना लिया। ये है ए, ये है डी, ये बी, ये है ए, ये है डी, ये बी, सॉरी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए डी कॉमन है, और ये ऑब्वियसली 90 डिग्री दे रखा है ना, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या लिख सकते हैं भाई कि AB इज इक्वल टू AC गिवन है ना, एंगल B होगा एंगल C के बराबर, ये भी गिवन है यस सर। है ना, एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन। वैसे 90 डिग्री वगैरह भी है पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इस हिसाब से तो ये साइड साइड एंगल है, दिख रहा है, साइड साइड एंगल है, लेकिन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें का एक साइड और हाइपोटेन्यूज बराबर है, दिखा? तो यस सर। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABD will be congruent to triangle ACD RHS। आप इसमें और भी लगा सकते थे, आप कह सकते थे कि ये वाला एंगल भी तो थर्ड एंगल होगा, बराबर होगा, SAS भी लगा सकते थे, पर वो प्रूव ही करना था इसीलिए मैंने नहीं लगाया। या आप इसमें एंगल साइड भी लगा सकते थे, पर क्योंकि हम RHS की बात कर रहे हैं तो RHS से प्रूव करके दिखा दिया है ना कि साइड साइड एंगल तो है लेकिन हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है। तो ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो एक चीज बताओ कि फिर आपका ये जो AB है फिर तीनों साइड बराबर होंगे, ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर हैं तो तीनों साइड बराबर होंगे, तो BD इज इक्वल टू CD होगा। यस सर। CPCT से यस सर। CPC। दो साइड ऑलरेडी बराबर हैं, तीसरा बराबर होना चाहिए, तो तीसरा BD बच गया और दूसरे ट्रायंगल में CD बच गया, तो BD इज इक्वल टू CD CPCT से। BD के सामने वाला एंगल A। ऐसे लिखेंगे एंगल BAD, यस एंगल B। CD के सामने वाला एंगल BAC। CPCT।